नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं वास्तु पे सास पे आपको एक छोटी सी चीज़ लेके सुनाने आए हुए कि घर में साफ सफाई के लिए हम झाड़ू उपयोग में लाते हैं और झाड़ू देखते हैं कि झाड़ू तरह तरह की रहती हैं और कहाँ पे हम रखते हैं, कैसे उसका उपयोग करते हैं, कब खरीदते हैं, कहाँ पे रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए। तो ये सब बात आज मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ये बहुत उपयोगी चीज़ है। जीवन में हम झाड़ू हमेशा यूज़ करते रहते हैं लेकिन कभी उसको उपयोगिता को नहीं समझ पाए हैं। तो मैं आज वो उसी उपयोगिता को लेके आया हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं ज़िंदगी में को बदलने के लिए। मेरे दोस्तों, आप देखिए, आप अपना मेहनत कर्म करते रहिए। जब कर्म में आप मेहनत करते हैं 99%, कहीं पे 1%, 0.5% जहाँ पे आपको रुकावट मिलती है, तो ये रुकावट इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से दूर होगी। बाधाएं जो आपके बाधा है रास्ते में, जो आपको प्रगति में बाधा है, यही छोटी छोटी चीज़ों से दूर हो जाएंगी। आपको कुछ नहीं करना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, गुरुजन वृंद को प्रणाम करता हूँ, अपने मेंटर्स को प्रणाम करता हूँ। आज शुरू करते हैं वास्तुशास्त्र, झाड़ू का कैसे करें उपयोग घर में। देखिए, कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोग को पता है कि जो झाड़ू का स्वरूप क्या है, वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसका यदि हम उसको सही से उपयोग न करें, सही से न रखें, तो इसका आदमी के जीवन में एक अशुभ प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो घर में है, जो घर का मुखिया है, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है मुखिया पे पड़ता है। जो घर का कमाने वाला है, जो घर को पालन पोषण करने वाला है, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वास्तु के हिसाब से मैं आपको 9 चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो आपको ध्यान देनी है। केवल ध्यान देना है और कुछ भी नहीं करना है। छोटी चीज़ें आप नॉर्मल इग्नोर कर देते हैं, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते। यार, झाड़ू ही तो है, लेकिन उसका आप लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है वो आप देखेंगे। देखिए, मैं पहला बता दूं कि झाड़ू को रखे कहाँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दर्शकों, झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखिए। ऐसी जगह रखिए जहाँ पे लोगों की नज़र न पड़े, किसी हमेशा सबकी नज़र से छुपी रहे। और झाड़ू को ऐसी जगह मतलब आपको रखना है कि जहाँ पे आपको पैर से न छुआ जाए। झाड़ू को इस हिसाब से हमें रखें। और झाड़ू को किस तरह रखें? झाड़ू को हमेशा खड़ा करके न रखें, झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखें, क्योंकि वो झाड़ू को खड़ा कर रखना एक अशुभ माना जाता है। क्योंकि आप रखेंगे तो झाड़ू मुड़ जाएगी, टूट जाएगी, मतलब यही लक्ष्मी का जो कहते हैं कि नुकसान हो जाएगा। झाड़ू आपकी टूट जाएगी, फिर आपको नई झाड़ू खरीदनी पड़ेगी। तो इसलिए झाड़ू को लिटा कर रखें, कि ऐसे खड़ा करके न रखें। और क्योंकि इसमें जो भी दिक्कतें होंगी घर के मुखिया के लिए आएगी। झाड़ू पे पैर ना लगाएं। झाड़ू आप ऐसी जगह रखें जहां पे आपका पैर न लगे। और क्योंकि झाड़ू में पैर लगने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का उसमें वास होता है। और पैर इस तरीके से रखें कि क्योंकि आपको ऐसे पैर पड़े, लागना न पड़े, झाड़ू को कहीं लागे ना। और झाड़ू ऐसा नहीं कि दूसरे के पड़ोसी से लेके आप झाड़ू अपने घर में लगा रहे, वो भी नहीं करना है। किसी की झाड़ू आपको उधार नहीं लेनी है, ना तो किसी को उधार देनी है। दीपावली के दिन झाड़ू का दान देना शुभ माना जाता है। कि जो नई झाड़ू आप मार्केट से खरीद के अपने अड़ोसी पड़ोसी को दान दे सकते हैं, लेकिन अपने घर में जो झाड़ू आप लगा रहे हैं, उस झाड़ू को किसी को उधार नहीं देना है, किसी को अपने घर का उपयोग करने के लिए नहीं देना है। यदि आप अपनी झाड़ू किसी को देंगे तो आपके घर से लक्ष्मी उसके घर में चली जाएंगी। दोस्तों, तो आपको अपने घर की झाड़ू रखनी है। झाड़ू टूटी फटी नहीं होनी चाहिए। चले, अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। झाड़ू को किस दिन खरीदना चाहिए? झाड़ू को हमेशा शनिवार के दिन कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। यदि ऐसा कभी दिक्कत आती है, झाड़ू टूट गई है, खराब हो गई है, तो आप इमरजेंसी के लिए खरीद सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, यदि आप शनिवार को खरीदेंगे तो शुभ माना जाता है और आपके जीवन में शुभदायक होगा। अब आइए देखते हैं कि झाड़ू का झाड़ू इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। मैंने दोस्तों बताया, जो टूटी फूटी झाड़ू हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो झाड़ू टूट गई हैं उन्हें आप घर से बाहर निकाल दीजिए। और बाहर निकालने के पहले ही आपको नई झाड़ू ला के रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पुरानी झाड़ू निकाल दिया, अब नई झाड़ू पे 1-2 दिन बाद में ला रहे हैं। पहले नई झाड़ू खरीद लीजिए, घर में आ जाए, फिर पुरानी झाड़ू को आप घर के बाहर निकाल सकते हैं। किस दिशा में हमें झाड़ू रखना चाहिए? झाड़ू में किस घर में हमें बहुत सारी जगह पे है कहाँ पे झाड़ू रखना चाहिए।
झाड़ू को हमेशा आपको दक्षिण दिशा में रखना चाहिए या दक्षिण पश्चिम दिशा में रख सकते हैं, लेकिन झाड़ू को कभी भी ईशान कोण में न रखें। झाड़ू कभी भी पलंग के नीचे न रखें। यदि पलंग के नीचे आप रखेंगे तो जो उस बिस्तर पे विश्राम करेगा उसको मानसिक तनाव हो सकता है, मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। तो झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे नहीं रखना है और झाड़ू को किचन में भी नहीं रखना है। झाड़ू को मैंने बताया ईशान कोण में नहीं रखना और किचन में भी झाड़ू को नहीं रखना है। झाड़ू को हमेशा दक्षिण दिशा में रखिए, दक्षिण पश्चिम दिशा में रखिए। और झाड़ू हमें कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, यह भी ध्यान देना है कि हमें जब सूर्योदय हो जाए और सूर्योदय सूर्यास्त के बीच में ही झाड़ू लगाना है। जैसे सूर्यास्त हो जाता है फिर हमें झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि झाड़ू लगाने से क्या होता है कि लक्ष्मी माँ हमसे, सूर्यास्त के बाद हम झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे माँ लक्ष्मी हमसे नाराज होती हैं। इसका एक रीज़न भी है, साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि जब शाम हो जाती है तो आपके घर में, सभी के घर में कीड़े मकोड़े, छोटे कीड़े मकोड़े कहीं पे विश्राम लेते रहते हैं, सोते रहते हैं। और आपके घर में कभी कभी जो हमारी माताएं कर्णफूल या सोने के कुछ पहनते हैं, कभी कभी गिर जाता है इधर उधर से, तो रात में यदि आप झाड़ू लगाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए रात में झाड़ू लगाना श्रेयकर नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें जीव जंतुओं का भी नुकसान होता है, आपका भी धन की हानि होगी। तो सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू न लगाएं और सूर्योदय के पहले, यदि सुबह आप उठ जाते हैं तो ऐसा नहीं 5 बजे 4 बजे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा। सूर्योदय के बाद ही झाड़ू लगाएं और सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं घर में, जिससे धन की हानि होती है। दोस्तों, ये आप छोटा सा आपके लिए उपाय है। ये उपाय आपके लिए तभी फलित है जब आप मेहनत करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप अपने उद्देश्य की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप ये झाड़ू के लिए यदि आप ऐसे पड़े रहेंगे तो वो फायदेमंद नहीं होगा। ये तो झाड़ू का जो छोटा सा उपाय है, ये तभी फायदा करेगा जब आप मेहनत कर रहे हैं, जब अपने काम में व्यस्त लगे हुए हैं, तब ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपके जीवन में काफ़ी महत्व देंगी और आपके आने वाले जो बाधाएं हैं उसको हमेशा ठीक कर देंगी। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद है आप सबके ऊपर। दोस्तों, मैं इस सब्जेक्ट को यहीं भी बंद करता हूँ, विराम देता हूँ। आगे आने वाले फिर मैं आपको एक वास्तु के लिए छोटी सी जरूर टिप्स लेके आऊँगा, जो आपके जीवन में बहुत ही फलदायी होगा और आपके जीवन में आश्चर्यचकित रूप से चेंज भी करेगा। आप ये छोटी उपाय आजमाइए जीवन में, देखिए हमेशा आपको फ़ायदा होगा, हमेशा ही फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं खुद इन छोटी छोटी चीज़ों को आजमाता रहता हूँ और वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आपको भी फ़ायदा हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सके। नमस्कार दोस्तों।